हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हमारा टॉपिक है प्रैक्टिसाइजिंग विद द रेज्यूमे और हमने इसमें डिस्कस करना है कि फंक्शनल रेज्यूमे और क्रोनोलॉजिकल रेज्यूमे कैसी होती है और रेज्यूमे बनाई कैसे जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास टॉपिक होते हैं रेज्यूमे के लिए हम लोगों ने जब बनानी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हम लोगों ने फॉर्मेट चूज़ करना है कि हम लोग क्रोनोलॉजिकल फंक्शन में लिखने चाहते क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट में लिखा जाते हैं या फिर फंक्शनल फॉर्मेट में लिखा जाता है या फिर कम्बिनेशन में लिखना चाहते हैं जिसमें क्रोनोलॉजिकल और फंक्शनल दोनों के ही फॉर्मेट को फॉलो किया जाता है। मींस नंबर वन क्या है, हम लोगों ने फॉर्मेट चूज़ करना है रेज्यूमे का। फॉर्मेट चूज़ करने के बाद जो हमारी बेसिक्स है हम लोगों ने उससे स्टार्ट करना चाहिए कि हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो गया, हमारा अपना नेम, हमारी एजुकेशन, हम और उसके अलावा स्किल्स, इन चीज़ों को हम लोगों ने ऐड करना होता है। और एक बहुत ही क्लियर एक रीडेबल लेआउट को चूज़ करना चाहिए हम लोगों को, ताकि जब जो HR है या फिर एम्प्लॉयर है जिसने पढ़ना है उसको वो उसके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट जाए। फिर क्राफ्टिंग वर्क एक्सपीरियंस, जो हमारे जॉब से लेकर रेलेवेंट टास्क है, ठीक है, हम लोगों ने उसको क्राफ्ट करना चाहिए। हम लोगों को स्टार मेथड यूज़ करना चाहिए। इसमें सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट, इनको यूज़ करना चाहिए। इनको यूज़ करते हुए हम लोगों को अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको हाईलाइट करना चाहिए, ठीक है। एंड देन टेलरिंग इज़ की। ये क्या मतलब है कि हम लोगों को चाहिए बहुत ही जेनरिक काइंड ऑफ रेज्यूमे जो है ना उसको लेकर ना चले। मतलब जो जेनरिक रेज्यूमे है ना उसको ना लेके चले। हम लोगों को अपनी ईच जॉब एप्लीकेशन के लिए उसकी मतलब जो भी जॉब है, जो भी जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके कीवर्ड्स को यूज़ करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी रेज्यूमे को डिज़ाइन करना चाहिए। अगर इंग्लिश की टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रेज्यूमे डिज़ाइन करें। फिजिक्स के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए करें। अगर ओवरऑल टीचिंग के लिए करें तो उसके अकॉर्डिंग करें, ठीक है। तो जेनरिक रेज्यूमे ना यूज़ करें, ये शुरू से चलती आ रही है। आप क्या करें, अडेप्ट योर रेज्यूमे टू ईच जॉब एप्लीकेशन बाय यूजिंग कीवर्ड्स फ्रॉम द जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब की डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग, और एम्फसाइज करें रेलेवेंट स्किल्स पर, एक्सपीरियंस पे, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल आपके सामने कि पहले क्या किया, हम लोगों ने नेम बताया कि ये नेम है। दूसरा क्या है कि हमारा ये जो प्रोफेशन है वो ये है, ठीक है। स्टार्टिंग पे हमारा एक इंप्रेशन पड़ गया। देन प्रोफाइल, जिसमें मैंने बताया कि मैं ये हूँ, जिसको हम कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे दी है, ठीक। ये पर्सनल स्टेटमेंट चल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा ईमेल एड्रेस, यानी कि ये मेरा नहीं है, एक सैम्पल मैं बता रही हूँ आपको। एक सैम्पल के अंदर उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका जो वेबसाइट है उसने वो बताई हुई है, उसका जो होम एड्रेस है वो। मीन्स हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एक पोर्शन में ऐड कर दी। कॉन्टैक्ट के बाद आ गया जी प्रोफाइल कि ये मेरा पर्पज़ है। उसके बाद हमारी जो है एक्सपीरियंस एंड स्किल्स एंड एजुकेशन, ठीक है। मतलब जिस जॉब के लिए अब वेब डेवलपिंग के लिए अप्लाई किया जा रहा है उसने उससे जो रिलेटेड है लिंक, जो उसकी स्किल्स है उसको हाईलाइट किया है। और देखिए एक्सपीरियंस में पहले क्या है, उसने प्रेजेंट जो चीज़ है उसको मेंशन किया कि 2016 से प्रेजेंट टाइम तक वो यहाँ पे काम कर रहा है। उससे पहले उसका ये एक्सपीरियंस था, उससे पहले उसका ये एक्सपीरियंस था, ठीक है। एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी, अब देखिए सेकेंडरी स्कूल उसने पहले बताया, यहाँ पे उसने बैचलर स्कूल बताया। लेकिन हमेशा बेस्ट होता है कि यहाँ पे जो इसने पॉइंट एंड पे लिखा है ना आप ऊपर लेके आए। मतलब हमेशा बेस्ट ये रहता है कि आप मोस्ट रिसेंट से जो आपका पास्ट है उसकी तरफ जाएं, ठीक है। अपनी एजुकेशन को लेके आपकी बात कर रही हूँ मैं कि पहले अगर आपने BS किया है तो पहले BS बताएं, फिर उसके बाद आप अपनी जो इंटरमीडिएट उसकी डिग्री को मेंशन करें, देन आप मैट्रिक की डिग्री को मेंशन करें, ठीक है। रिसेंट से जो पास्ट है वहाँ तक जाना होता है, ठीक। एक ये तो हमारा फॉर्मेट हो गया। अब दूसरा जी ये फॉर्मेट है। यहाँ पे भी देखें उसने पहले बताया उसका नाम, जो उसका रैंक है उसने उसको बताया। रैंक के बाद अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, एजुकेशन के बारे में बताया, अपनी स्किल्स को हाईलाइट किया जिस जॉब के लिए वो अप्लाई करा उसको लेकर, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका वर्क एक्सपीरियंस देख रहे हैं हम लोग। इसने अपने वर्क एक्सपीरियंस है वो भी अगेन रिसेंट से लेके जो उसका पास पे रहा उसको लेके उसने यहाँ पे हाईलाइट किया है। कोई एक्स्ट्रा ये गपशप नहीं मारा, जो उसको जॉब से लेकर रेलेवेंट रिक्वायर्ड मटेरियल है ना उसने वही वहाँ पे दिया है। इसी को रेज्यूमे कहते हैं कि एक्स्ट्रा आप नहीं कुछ बता रहे। जो स्किल्स, जो क्वालिफिकेशन, जो आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी जो स्पेसिफिक जॉब है उससे रिलेटेड रिक्वायर्ड है, जस्ट उसके बारे में बताना ये रेज्यूमे होता है। लेकिन अपनी आप हॉबीज़ बताओ, अपने आप रिसर्च प्रोजेक्ट बताओ, पब्लिकेशन बताओ, ये सारा कुछ जब लेके चलते हैं ना उसको हम CV कहते हैं। उसमें डिटेल में चले जाते हैं हम लोग, ठीक है। अब हमारे पास जी दो तरह की रेज्यूमे होती है, एक फंक्शनल होती है, क्रोनोलॉजिकल होती है। फंक्शनल में क्या होता है और क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल। इसमें हमारा फोकस होता है वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर। इसमें जो स्ट्रक्चर है उसमें एक्सपीरियंस लिस्टेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर एक्सपीरियंस उसमें लिखा जाता है। इसमें जो आइडियल फॉर लीनियर कैरियर पाथ, रेलेवेंट वर्क हिस्ट्री, ठीक है, और कुछ नहीं। फंक्शनल में क्या है, हमारे स्किल्स एंड अचीवमेंट्स हम डालते हैं।
स्किल सेक्शन जो है उसमें हम लोग, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, स्किल सेक्शन को हम लोग डिटेल से मेंशन करते हैं, ठीक है। स्किल सेक्शन के ऊपर हमारे पास डिटेल्स होती हैं। करियर चेंजर्स, रिसेंट ग्रेजुएट्स, नॉन लीनियर एक्सपीरियंस के नॉन लीनियर फॉर्म में हमारा जो एक्सपीरियंस हम उसको ऐड कर देते हैं। रिसेंट ग्रेजुएट हुए होते हैं वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब यानी कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाती हूँ, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। अब इसमें क्या है, नेम, हमारा ऑब्जेक्टिव, ऊपर ही सबसे हमारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, पर्सनल समरी जिसको कहते हैं, ठीक है, पर्सनल स्टेटमेंट, वो बताने के बाद हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन, देन हमारी स्किल्स, फिर उसके पास कौन सी लैंग्वेज आती है वो मेंशन की है। अब वर्क हिस्ट्री की तरफ आए तो वर्क हिस्ट्री हमारे पास चल रही है यहाँ पे स्टार्टिंग 2019 से 22 तक, उसके बाद हम पीछे आ गए 16 से 19 तक ये काम किया है, 15 से 11 तक, 16 तक ये वाला काम किया है, ठीक है। और देन एजुकेशन में हमने हमारा ये बता दिया कि ये क्वालिफिकेशन है। क्लियर कि इस तरह एक फॉर्मेट के चल रही है जिसमें हम लोगों ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया है, ठीक है, कि डेट वाइज हम लोग चल रहे हैं, ऑर्डर को फॉलो करते हैं। हम लोगों ने जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है उसको भी बता दिया, और जो एक्सपीरियंस है उसको एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया है, ठीक है। लीनियर कैरियर पाथ चल रहा है हमारा सीधा सीधा, ठीक है, कि हम लोग इधर उधर की जो भी सीधा सीधा कैरियर पाथ बता रहे हैं, और रेलेवेंट वर्क हिस्ट्री बता रहे हैं कि जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है उससे रेलेवेंट वर्क हिस्ट्री बताई है हम लोगों ने, ठीक है। इररेलेवेंट वर्क को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब है जी फंक्शनल में क्या होता है जी, पहले हम लोगों ने समरी बता दी जिसको हम लोग पर्सनल स्टेटमेंट कहते हैं, फिर रेलेवेंट स्किल्स को मेंशन किया हम लोगों ने, और उन स्किल्स पे हम लोगों ने एम्फेसाइज करके डिटेलिंग दी है कि कस्टमर सर्विस भी किया, सेल्स भी किया, मार्चेंडाइजिंग भी किया, लेकिन इन डिटेल फॉर्म में यहाँ पे स्किल्स को हाईलाइट किया गया, क्योंकि फंक्शनल में हम लोग जो स्किल्स हैं उनको एम्फेसाइज करते हैं, उनको ही हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ये रहा हमारा, रीसेंट से पास तक जा रहे हैं हम लोग। और एजुकेशन जो है हम लोगों ने रीसेंट की जितनी भी हमारी एजुकेशन है उसको बता दी है, डिटेलिंग में नहीं गए। क्लियर, ये हमारी फंक्शनल थी। ये क्रोनोलॉजिकल में क्या हो रहा है, हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, और फंक्शनल में क्या हो रहा है, हम लोग स्किल्स को, अचीवमेंट्स को हाईलाइट कर रहे हैं। क्रोनोलॉजिकल में हम लोग स्किल्स को इतना हाईलाइट नहीं कर रहे, ठीक है, जो हमारा वर्क एक्सपीरियंस है उसको एक ऑर्डर की फॉर्म में लिख रहे हैं बस। लेकिन क्रोनोलॉजी फंक्शनल के अंदर हम लोग हमारी जो स्किल्स हैं उनको हाईलाइट कर रहे हैं, उनको इवैल्यूएट कर रहे हैं, उनको जो है ना डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। तो ये हो गया हमारा रेज्यूमे क्या होता है, और उसके बाद रेज्यूमे को प्रैक्टिसाइजिंग यानी कि कैसे रेज्यूमे बनाई जाती है हमने वो देख लिया कि पहले हम लोगों ने ये लेके चलना है, फिर हम लोगों ने इस तरह के पॉइंट्स को लेके चलना है, देन हम लोगों ने इसको कंपोज कर देना है, ठीक है। अगर कोई आपको कहे रेज्यूमे बना कर लाए, रेज्यूमे लिखे, पेपर में आता है कि राइट अ रेज्यूमे वगैरह वगैरह, तो आप ऐसे ही लिख दीजिएगा कि अगर क्रोनोलॉजिकल की बात की गई तो आपने वहाँ पे अपने वर्क एक्सपीरियंस को बताना है डिटेलिंग में, और अगर फंक्शनल की बात की गई तो आपने वहाँ पे अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना है, जैसा कि यहाँ पे स्किल्स को हाईलाइट किया गया हुआ है। बाकी रेज्यूमे में बेसिक्स वही है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मिसिंग है, आपने कॉन्टैक्ट लाजमी ऐड करना है, आपका कॉन्टैक्ट, ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट से ही तो वो आपको कॉन्टैक्ट कर पाएगा ना, आपका नंबर होगा, आपका ईमेल होगा, तभी वो आपको अप्रोच कर पाएगा, ठीक है। तो आपने अपना कॉन्टैक्ट लाजमी बताना है, कॉन्टैक्ट के साथ आपने जो है अपनी स्किल्स बतानी है, अपनी लैंग्वेज बतानी है, अपनी वर्क हिस्ट्री बतानी है, अपनी एजुकेशन बतानी है। इसके अलावा रेज्यूमे में कुछ भी डिस्कस नहीं करते। इनफ। तो टॉपिक हुआ हमारा एंड। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि रेज्यूमे क्या होता है, इसके कौन से की पॉइंट्स है और किस तरह किसको कैसे एलेबोरेट करना है। और ये जो स्क्रीन पे आपको दिखाया है बिल्कुल परफेक्ट जो है सैम्पल है, एग्जाम्पल है रेज्यूमे का। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआ में खास याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस, टेक केयर।